यार न्यूमेरिकल्स बड़े मुश्किल लग रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करूं, s इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर यूज करूं या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करूं। बहुत भारी कंफ्यूजन है यार, क्या करूं जो है क्लियर ही नहीं हो रही चीजें दिमाग के अंदर। जो है वो कौन सा फॉर्मूला कब कहां कैसे जो है वो अपने को अप्लाई करना है। आज जो है स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे जो है वो मैं बना रहा हूं, किस तरह से सेलेक्ट करें। एकदम रामबाण मेथड दूंगा, एक हर जगह पे जो है ये मेथड जो है वो आप लोगों का अप्लाई होगा। कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता होगा या ना आता होगा, 2-2.5 नंबर का आप खींच ही लोगे टीचर से। सारी ट्रिक जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर आपको कुछ कीवर्ड्स का जो है वो ध्यान देना है। जैसे पहला कीवर्ड यहां पे जो है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर है। ये किलोमीटर पर आवर के अंदर अगर गिवन है तो इसका मतलब ये हम लोगों के पास जो है वो बट ऑब्वियसली क्या गिवन है, स्पीड जो है वो हमारे पास गिवन होगी कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो गिवन होगी। उसके बाद यहां पे इसका यूनिट देखो, जो भी नंबर दे रखे हैं न्यूमेरिकल के अंदर उनका यूनिट्स को ऑब्जर्व करो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि वो क्या चीज जो है वो गिवन है। टाइम जो है वो हम लोगों के पास गिवन है यहां पे कितना, 10 मिनट्स जो है वो हम लोगों के पास टाइम गिवन है। एक्सेलरेशन जो है वो आपको निकालनी है। और देखो ध्यान से, स्टार्ट्स, ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन है। स्टार्टिंग जहां पे वर्ड आ गया, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी दे रखी है, 0 जो है वो दे रखी है। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको कुछ नहीं देखना। सबसे पहले जो है वो आप क्वेश्चन के अंदर से अगर डाटा को एक्सट्रैक्ट करना सीख गए ना, मतलब क्या डाटा गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू सही सिंबल के साथ जो है वो आपने मैप कर दी, आपके सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो निकलेंगे। इस काम को करने के बाद आपको तीनों फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नहीं पता लग रहा कौन सा लगाना, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, आप तीनों फॉर्मूलाज लिखो। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देखो, एक बार इसमें पुट करके देखो, एक बार इसमें पुट करके देखो, क्या आपके पास एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकल रही है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहां पुट करूंगा, भाई मेरे पास v है, u है ना, a है ना s है, इसका मतलब ये इक्वेशन किसी काम की नहीं रही। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखो, s नहीं है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास a नहीं है, इसका मतलब ये भी इक्वेशन किसी काम की नहीं रही। आपको अपने आप से पता लग जाएगा कौन सी इक्वेशन में वैल्यू जो है वो आपको पुट करनी है। बट ऑब्वियसली ये 3 वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ही आपके पास जो है वो हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी। अब मैं इसको 1-2 बार में और जो है वो आपको बता के प्रैक्टिस करवा देता हूं। मैं जूम कर रहा हूं, आपने मेरी बात को जो है वो फॉलो किया। चलो पहला काम आपको क्या करना है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। डाटा को सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करके सही सिंबल्स के साथ जो है वो आपको मैपिंग करनी है। चलो करते हैं प्रैक्टिस। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यार ये स्टेटमेंट आप पढ़ के ध्यान से जो है वो मैं आपको ज्यूम करूं तो आप इतना लिख सकते हैं कि u की वैल्यू जो है वो 0 है। उसके बाद अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, अब देखो ये वाला सिंबल देखो, ये क्या लिखा हुआ है हम लोगों के पास, किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है। कितनी होगी, किलोमीटर पर आवर जो है वो होगी। उसके बाद 5 मिनट्स, तो मतलब ये क्या गिवन है हम लोगों के पास, 5 मिनट्स जो है वो गिवन है। बिल्कुल पीछे की तरह का सवाल हो गया। अब नहीं समझ में आ रहा कौन सा फॉर्मूला जो है वो पुट करना है, वही 3 चीजें जो दोबारा करो, प्लस ए टी, उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सारी वैल्यूज को एक एक करके इसके अंदर डालो। इसके अंदर डालो पहले वैल्यू, हाँ v पता है, u पता है, t पता है। भाई t पुट कहां करूं, पता है तो a और s की वैल्यू तो नहीं पता, बेकार होगी, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये तीनों इक्वेशंस की वैल्यू यहां पे डालो। u पता है, v पता है, v कहां पुट करूं नहीं समझ में आ रही, a और s नहीं पता, बेकार होगी। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करो, आपके पास आंसर आएगा। हाँ एक चीज और यूज कर लेना, हर एक न्यूमेरिकल के अंदर अगर किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सिंपली 5/18 से इस पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, और अगर उल्टा चलना है तो 18/5 से इस पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। यहां से आप SI यूनिट्स में जो है वो सारी चीजों को आप कर सकते हो। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये भी जो है वो आपको क्लियर। देखो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का काम जो है वो नहीं कर रहा, ऑलरेडी मैंने ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर रखे हैं। मैं सिर्फ डाटा एक्सट्रैक्टिंग प्रैक्टिस जो है वो आपकी करवा रहा हूं। ये सेम है, सिंपल है। मैं कोई और क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर से डाटा निकालते हैं। देखो अगर किसी भी नंबर के आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाओ
तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो मेरे पास एक्सेलरेशन को जो है वो शो कर रहा है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। ब्रेक्स अप्लाइड हुई, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुई, कार 2 सेकंड्स, टाइम गिवन है क्योंकि जिसका यूनिट सेकंड है, बट ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या है, टाइम गिवन है। टू स्टॉप, स्टॉप होगी, स्टॉप देखो दो वर्ड चेक करो, एक स्टॉप वर्ड चेक करो, एक रेस्ट वर्ड चेक करो। रेस्ट वर्ड पे इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टॉप वर्ड पे फाइनल वेलोसिटी 0। सिंपल सी बात है, यहां पे आपको जो ध्यान देनी है, यहां पे लिखा टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। उसके बाद आपको डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना, निकालना है। वही सेम काम करो। अब देखो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तीनों इक्वेशंस अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, क्योंकि v पता है, a पता है, t पता है, u की वैल्यू तो भाई निकल के आनी है इसके अंदर से। अब दूसरी इक्वेशन देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक सोचने वाली बात है, इन सारी वैल्यूज को अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं, ना मेरे को s पता ना मेरे को u पता, तो इसका मतलब पहले डायरेक्ट मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो दो वेरिएबल खड़े हो गए। हम क्या करें, हमारी तो वैल्यू ही नहीं है, तो पहले एक आधे की वैल्यू निकालो, फिर जो है उसके अंदर पुट करोगे तो आपको जो है वो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलेगी। तो सिंपल एक एल्गोरिदम आपको अपने दिमाग में बिठाना है, एक्सट्रैक्ट द वैल्यू। अगर वैल्यू के ऊपर मीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस गिवन है। अगर वैल्यू के लास्ट में आर गिवन है, मिनट गिवन है, सेकंड गिवन है, तो इसका मतलब वो टाइम है। अगर वैल्यू के लास्ट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आर स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास गिवन है, तो वो एक्सेलरेशन है। वो सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके अलग से जो है वो लिख दो। रेस्ट देखो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टॉप वर्ड देखो तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे। इन सारी चीजों को फॉर्मूला नंबर्स में जो है वेरिएबल्स को अलग से लिख लो, तीनों फॉर्मूलाज डाल दो, लिख दो तीनों फॉर्मूलाज, नहीं पता कौन सा लगना, तीनों लिख दो, तीनों में एक एक करके वैल्यू जो है वो डाल के देखो। ठीक है, एक एक करके जब आप वैल्यू डाल के देखोगे तो एक आधा फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, उसके अंदर से वैल्यू निकलेगी निकलेगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है इस पर्टिकुलर फंडे को जो अब हम लोग समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स काफी सिंपल होते हैं, बच्चे इस तरह सा हवा जो है वो आपको बना के रखते हैं, दिमाग में जो है वो घुस जाता है कि यार न्यूमेरिकल है तो नहीं होगा। आम आदमी एकेडमी को अगर आपने फॉलो कर रखा तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो हम आपका करते रहेंगे।